श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 40वां। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान ने पिछले श्लोक में बताए कि काम और क्रोध ये शत्रु हैं व्यक्ति के, और इनसे सावधान रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। तो शत्रु से सावधान रहना है, इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह रहता कहाँ है, इसका निवास कहाँ है, काम और क्रोध का। तो इस श्लोक में भगवान इसी की चर्चा करते हैं कि इसका निवास कहाँ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका टिकने का स्थान कहे जाते हैं, इसके काम और क्रोध के। यह इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी को मोह में डाल देता है। देहधारी यानी आत्मा, जीव, जिसने देह को धारण किया है। तो इसके टिकने का स्थान इंद्रिय, मन और बुद्धि है। शत्रु का डेरा कहाँ है, वो किस प्रकार से आक्रमण करता है, उसके साधन क्या क्या है, किस औजार से करता है आक्रमण, शस्त्र क्या है, यह सभी बताया गया है इसमें। काम क्रोध रूपी शत्रु मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में डेरा करता है, यहाँ निवास करता है। मन में और इंद्रियों में कामना रहती है। मन में कामना रहती है तो वो इंद्रियों के द्वारा पूरा करता है, बुद्धि उसको उसकी व्यवस्था करती है, पूरी करती है, उस कामना की पूर्ति में प्रयत्न करती है। इन सब से सूक्ष्म, इन सब में बस जाने वाली और बस कर ले जाने वाली गति है काम की। कामना ही है मुख्य। तो प्राण में कामना उत्पन्न होती है और मन बुद्धि उसके लिए बुद्धि प्रयत्न करती है। मन पूरा होने में सुख का अनुभव करता है, इसीलिए बार बार चाहता है। और इंद्रियां उसके शस्त्र हैं, इन्हीं के द्वारा वो विषयों की ओर दौड़ते हैं। इससे स्पंदन जगते हैं, काम से, कामना से आकर्षण होता है और मन बुद्धि इंद्रियों में गति पैदा हो जाती है। सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए, क्योंकि उससे सुख मन को होता है, इसलिए आकर्षण होता है। बाहर की ओर दौड़ होने लगती है। बाहर की ओर मतलब बाहर से वो सुख चाहता है इंद्रियों के माध्यम से, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा। ये सब इसके जो विषय हैं, रूप रस गंध
और स्पर्श, तो ये बताया है। ये रूप, ये हुआ इसका रस जिह्वा से, गंध नाक से, कान से शब्द और त्वचा से स्पर्श। ये सब इन इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और जो इन विषयों की ओर दौड़ते हैं वो साधक, वो इनके द्वारा फंसे जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। तो इनके प्रति आकर्षण होता है। अच्छा रूप देखना है, अच्छे गंध सुनना है, अच्छे शब्द, संगीत अच्छा सुनना है, सम्मान के शब्द सुनना है, स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए, स्वाद भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इनकी गति बाहर की ओर रहती है। तो ये सब बाहर ही तो मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं। बाहर की ओर दौड़ होने लगती है। आसक्ति काम का पूर्व रूप है। आसक्ति होती है, उसको बार बार चाहते हैं और ये बना रहे, फिर मिले फिर मिले, तो ये कामना बलवती होती चली जाती है। वही प्रबल हुई काम कहलाती है। हमारे अंदर आसक्ति है पुत्र के प्रति, धन के प्रति, क्योंकि इससे हम सुख की आकांक्षा करते हैं। तो फिर ये आसक्ति होती है, मेरे है, मेरा है, धन मेरा है, जन मेरा, क्योंकि हमें इससे सुख मिलेगा। तो फिर ये इसको पाने की और पाने की और पाने की कामना प्रबल होती चली जाती है। वही बाहर टकराने पर क्रुद्ध हो जाती है। बाहर कहीं विरोध होता है, बाधा पहुंचती है इन सबको प्राप्त करने में, तो वो क्रोध का रूप ले लेती। काम ही क्रोध का रूप में आता है। हम तो वास्तव में आप्त काम है। हम का मतलब आत्मा। हम तो संतुष्ट रहते हैं। हमें तो बाहर की प्रकृति से सुख पाने की आवश्यकता ही नहीं। हम तो आनंदमय हैं। उस पूर्ण के अंश होने के कारण आत्मसत्ता तो वास्तव में आप्त काम है। भगवान पूर्ण है, हम उसके अंश हैं, तो हम भी वैसे ही, वही गुण हमारा भी है, तो हम भी पूर्ण है। हमें कहीं कोई अभाव ही नहीं है। लेकिन जब देह भाव हो जाता है तो संसार अपूर्ण है। इसलिए जब हम देह भाव में स्थित रहते हैं, देह संसार का अंश है, तो हम भी अपूर्णता की स्थिति में हो जाते हैं, अनुभव करते हैं। परंतु वह भाव तो विकास क्रम में आगे चलकर ही प्रकट हो पाता है। आत्मभाव, ये आप्त काम, पूर्णता का भाव कब प्रकट होता है? आरंभ में तो नहीं प्रकट होता है। सामान्यतया सामान्य व्यक्ति तो सब अभावग्रस्त ही अपने को प्रतीत करते हैं। लेकिन जब विकास क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, सतोगुण से भी ऊपर उठते चले जाते हैं, तो फिर हमें पूर्णता का अनुभव होता है। हम प्रकृति से जो सुख पाने की कामना है हमें, वो समाप्त होती चली जाती। कहीं अभाव ही नहीं। जैसे भगवान को कोई अभाव नहीं है, ऐसे हम भी स्वयं ऐसा अनुभव करने लगते हैं। इन यंत्रों, मन, बुद्धि आदि के द्वारा की गई अनुभूतियां विकास के लिए आवश्यक होती हैं। आरंभ में तो आवश्यक है, तभी तो गुण और अवगुण दोनों बनाए गए, कामना बनाई, इच्छा बनाए गए भगवान ने। आसक्ति है तो आसक्ति है, एक तत्व है आसक्ति का। तो यह कहाँ इससे करनी है, ये गुण आना चाहिए। हम संसार से आसक्ति लगाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मय्या आसक्त मना, मेरे में आसक्ति लगाओ। अब हमारे पास जो कुछ भी है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, हम चाहे इनका सदुपयोग करें, चाहे इनका हम दुरुपयोग करें, तो हम इन विकारों का रूपांतर कर दें, इन्हें सद्गुण में बदल दें, और वो होगा विवेक अथवा शरणागति से। दो मार्ग हैं, चाहे विवेक प्रधान हो, चाहे प्रभु की शरण हो। आगे आएगा श्लोक में।
तो इन यंत्रों के द्वारा की गई अनुभूतियाँ विकास क्रम के लिए आवश्यक होती हैं। पहले हम करके देखते हैं, फिर उससे जो पाठ पढ़ते हैं तो वो पाठ अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, आगे ले जाते हैं, विकास क्रम में आगे ले जाते हैं। जब धक्का लगता है, ठोकर लगती है कि अपना सोचा हुआ कुछ नहीं होता है, जो भगवान सोचते हैं वो हमारे हित का ही सोचते हैं और वही होता है। अतः काम की उपयोगिता है। जब ये बहुत बढ़ जाता है कामना, तो महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है। बहुत है चादर बहुत छोटी, लेकिन बहुत हम पैर फैलाना चाहते हैं तो प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। फिर आँख खुलती है कि मियाँ जी कितने गहरे पानी में, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या हम करना चाहते हैं। वह इनमें बसकर इन्हें अनुभव के लिए प्रेरित करता है। तो अगर बिल्कुल कामना हो ना, इच्छा ना हो, तो फिर हमारा पशु का सा जीवन हो जाएगा। फिर पहले ये कामना संसार की रहती है और फिर यही कामना भगवत कामना बन जाती है। तो कामना की उपयोगिता है। पहले ये शक्ति मैं, मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, और जब विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये मेरी शक्ति नहीं दिखाई देती, ये सब प्रभु की शक्ति प्रतीत होती। उनकी शक्ति से हुआ, सब कुछ उन्हीं की कृपा से हुआ। इंद्रियों में काम कैसे रहता है बताते हैं। इंद्रियों में भी एक प्रकार की चेतना रहती है। सभी में चेतना है, सभी कणों से बना है। प्राणमय में भी अपनी अलग चेतना है, मनोमय में भी अपनी चेतना है। सभी कण अपनी अपनी तृप्ति की चाह रखते हैं, सबके अपने अपने गुण हैं और उसी गुणों के अनुसार वो कार्य करते हैं। वो बहुत कम विकसित होती है। इंद्रियों में चेतना होती है, चींटी में कम शक्ति है, और जानवर जो उनसे बड़े हैं उनमें और शक्ति है, और शक्ति है, और मनुष्य कुछ ज़्यादा कार्य करता है, चेतना उसमें ज़्यादा है। वो अन्य जानवरों की अपेक्षा वो उसके कार्य विकसित होते हैं। वो बहुत कम विकसित होती है इंद्रियों की चेतना। उस चेतना से अधिष्ठित इंद्रियों में भी काम निवास करता है। तो जो चेतना इंद्रियों में है तो उसमें भी काम का वास होता है। वो भी कामना रखती हैं, चाहे थोड़ी हो, है उनमें भी ये गुण। उस प्राण चेतन की रुचियां और अरुचियां होती हैं। प्राणमय में भी चित्त बताया, जैसे सभी की अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी अपनी अरुचि होती है। प्राणमय कोश की, मनोमय कोश, इन सब से ही तो हमारा शरीर बना है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, और सबकी अपनी अलग अलग रुचियां हैं और उन्हीं के अनुसार वे सब कार्य करते हैं कोश। उस प्राण चेतन की रुचियां और अरुचियां होती हैं। उन रुचियों की पूर्ति के लिए सदैव भीतर प्रेरणा बनी रहती है, अंदर रहती है। प्राण क्या चाहता है? सब कुछ चाहता है, शरीर अच्छा रहे, पुष्ट रहे, हष्ट पुष्ट रहे, सुखी रहे, सब पूरे अंग सही रहे। तो यही प्राण की रुचियां होती हैं और इन्हीं की पूर्ति में वो प्रयत्नशील रहता है। इंद्रियां उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़ती हैं, प्राण की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। भाई भोजन चाहिए, कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, अच्छा चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, क्या क्या चाहिए, रहने के लिए चाहिए, और सब कुछ जितनी भी व्यवस्था है वो सब इस शरीर और इंद्रियों के माध्यम से पूरी होती है प्राण की कामनाओं की। जिह्वा भोजन के विषय में वैसा करती है, आँख रूप के विषय में वैसा करती है, ये काम का प्रभाव है। आँख भी चाहता सुंदर रूप देखे, जिह्वा भी अच्छे स्वाद, अंदर इंद्रियां भी यही चाहती हैं, जो उनके विषय हैं उन्हीं के अनुकूल उनको सब अच्छा अच्छा मिले। ये काम का ही प्रभाव, कामना के कारण ही ऐसा ये इंद्रियों में इस प्रकार की चेतना रहती है, ऐसा वो चाहते हैं। मन में काम सुख इच्छा के रूप में निवास करता है। इंद्रियों में कैसे निवास करता है? इनमें चेतना रहती है जो प्राण से प्रभावित होती है। और मन में कैसे काम रहता है? मन चाहता है सुख का अनुभव करे,
ये इंद्रियों के माध्यम से विषयों की दौड़ में भोगते हुए जो उसे सुख मिलता है वो मन ही अनुभव करता है। तो ये मन में सुख की कामना रहती है जो कि इंद्रियों और विषयों के माध्यम से पूरी होती है। तो ये शत्रु मन में भी निवास करता है, इंद्रियों में निवास करता है और मन में भी निवास करता है सुख की कामना के रूप में। मन में काम सुख इच्छा के रूप में निवास करता है। अनुकूल प्रतीत की मांग मन में स्वाभाविक है, अनुकूलता ही चाहता है। जिससे इंद्रियों को कष्ट मिले, शरीर को कष्ट मिले, वो मन नहीं चाहता है। मन तो सुख ही सुख चाहता है। तो वही अनुकूल बार बार चाहता है, अनुकूलता कि ऐसा ही बना रहे। यही काम का निवास है। मन की चाह नहीं, मान की चाह, खूब आदर सत्कार हो तो अच्छा लगता है सुनने में। धन संपत्ति हो खूब तो खूब ऐश आराम से रहेंगे। संपत्ति की चाह, पुत्र की चाह, ये सभी मनोगत काम की लीला है। पहले बताया पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन सब के द्वारा वो सुखेषणा चाहता है, सुख की चाह रहती है। पुत्र हो, पहले पुत्र, और ये अनेक रूपों में आता है। पुत्र हो गया खत्म, या उसके बाद उसके लिए कितना कुछ चाहिए और बड़ा हो जाए और अच्छा रह जाए और इसकी अच्छी शादी हो जाए, इसके भी बच्चे हो जाएं, फिर इसका परिवार बढ़े, उससे हमें सुख मिले। कितनी कितनी पीढ़ी तक वो सोचने लगता। धन की इच्छा और धन, 199 दूसरे 199 की कामना करता है, और 100 चक्कर चलता ही रहता है। लोकेषणा, और हो जाए खूब, हमारा मान सम्मान हो जाए। अभी एक बंगला, फिर 4 बंगले, फिर और बंगला, फिर वहाँ हमें स्वर्ग लोक में भी वहाँ भी स्थान मिल जाए, तो इसका अंत नहीं। तो इस प्रकार ये मन में इन ऐषणाओं के द्वारा सुख की कामना होती है। यह सुख लालसा मन को कंपायमान कर देती, हिला देती है। कब मिलेगा, कब मिले। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में जीवन खत्म हो गया। वो त्रिलोकी माप देता है काम के बल में। वो हमको वहां का कितने उदाहरण हैं। राजा प्रताप भानु कैसे कामना के वशीभूत हो गए थे। रामचरितमानस में असुरों की तो बहुत गाथाएं पड़ी हैं। अब बुद्धि में काम का रूप क्या है, इंद्रियों का बताया, मन का बताया। इंद्रियों में चेतना होती है, कम होती है, विकसित, लेकिन फिर ये मन, यहाँ मन का भी बताया सुखेषणा के रूप में। और बुद्धि में किस प्रकार वो अधिकार के रूप में रहती है, हमारा सब पर अधिकार हो जाए, सब कुछ मेरा है, मेरा ही रहे। बुद्धि में काम का रूप क्या है, अपनेपन को दूसरों से पृथक और ऊंचा बनाए रखने की चेष्टा, हम औरों से श्रेष्ठ रहे, दिखें। तो इसकी कोई सीमा नहीं, हम ही सबसे ऊंचे रहें। अभी 2 से, फिर 10 से, फिर और पता नहीं, देश में विदेश में। ममता और अहमता इसका बुद्धिगत रूप है। तो अहंकार और मेरापन, मेरा मेरा मेरा, सब मेरा 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 है और मैं हूँ। हम वस्तुओं को अपना समझते हैं, उन पर अपना अधिकार समझते हैं, उस अधिकार को बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, बना रहे, ऐसे ही मान सम्मान रहे। ऐसे ही हम मनोगत प्रतीतियों और अपने विचारों को अपना समझते हैं। मन में जो हमारे अनुभव है, बुद्धि जो हमारे पास है, वो सब हमारी है, हम सोचते हैं। जो हम मन में सोचते हैं वो भी बिल्कुल सही है, और जो बुद्धि हमारी, जितना ज्ञान है, योग्यता, वो सब हमारी है, वास्तव में हमारी नहीं। हम तो अगर जंगल में रहे होते तो हमें पता लग जाता कि हमारे पास बुद्धि कितनी है, हम कैसे बरत रहे हैं। हमने समाज से सब कुछ सीखा है, सभी बुद्धि हमारी नहीं है। हमने कितने हमसे जो आगे हैं उनसे हमने सब कुछ इस अपनी बुद्धि को प्रभावित किया है, और हम कह दे मेरा ही ज्ञान है। नहीं, हमें वो प्रिय और ऊंचे दिखते हैं क्योंकि
वो हमारे विचार हैं। हम जो कहते एकदम सही है, हमारी बात कहीं गलत नहीं होती, ऐसा ही रहता है। जल्दी से बदलने के लिए तैयार नहीं होते। महाराज जी कहते पहले सोच लो कि सही हम सोच रहे हैं, ठीक है कि नहीं, पहले बार फिर उस पर दृढ़ रहो। लेकिन अगर कहीं बदलने की गुंजाइश है, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हम गलत है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सही हों, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बुद्धि में इस प्रकार का लोभ बन बैठता है, ये काम है। सर्वत्र अपना अधिकार जमाता है, सब जगह सब मेरापन। काम इंद्रियों में भोग लिप्सा है। अब बता रहे तीनों का 2 वाक्य में बताते हैं। काम कैसे इंद्रियों में रहता है? भोगने की चाह, इंद्रियों के माध्यम से ही तो हम भोग करते हैं। तो विषयों में इंद्रियां दौड़ती हैं क्योंकि उन्हें बार बार भोग की चाह होती है, और देखें और खाएं और ऐसा सुने, तरह तरह की जो इंद्रियां हैं सब वो सब भोग की चाह रखती हैं। तो काम इंद्रियों में भोग की चाह के रूप में रहता है, और मन में सुख ऐषणा के रूप में रहता है, और बुद्धि में अधिकार के रूप में रहता है। मन सुख चाहता है और बुद्धि अधिकार चाहती है, सब पे मेरा अधिकार है, सब मेरा है, और इस प्रकार यह त्रिविध व्याप्ति है काम की। 3 प्रकार से ये काम व्याप्त रहता है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इंद्रियों में भोग लिप्सा के रूप में, मन में सुखेषणा के रूप में, और बुद्धि में अधिकार के रूप में रहता है, अधिकार की चाह रहती है। व्यक्ति के ज्ञान को इन त्रिविध चालों से काम ढक देता है। ये 3 चालें हैं, इंद्रिय की चाल, मन की चाल और बुद्धि की चाल। तो उसका ज्ञान ढका रहता है, प्रकट नहीं होता है, आवरण पड़ा रहता है इनके द्वारा। भोग की चाह जगती है तो व्यक्ति चोरी कर लेता है, नहीं है उसके पास तो हमें चाहिए ऐसा सुख, ऐसी चीज़ चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो वो किसी का चुरा लेता है, अनुचित व्यवहार कर बैठता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ नहीं रहती, मति भ्रष्ट हो जाती है। भोग लालसा के प्रबल होने पर कामांधता इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण है। कामांध व्यक्ति क्या कर लेते हैं। अरे बड़े बड़े संत भी जो है इस पे डगमगा जाते हैं, अनेक उदाहरण हैं। तुलसीदास जी तो बाद में महान हुए, लेकिन पहले उनकी कैसी स्थिति हो गई थी कि मुर्दे को पकड़ के नदी पार कर लिया, सांप को पकड़ के ऊपर चले गए, कुछ दिखाई नहीं दिया, समझ ही नहीं आया। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी चक्कर में आ गए। इसी प्रकार से ऋषि मुनि की बात है, भक्त की बात नहीं है। ऋषि मुनि जो ज्ञान मार्गी है, भक्त को तो भगवान संभाले रहते हैं। इसी प्रकार से सुख की लालसा के कारण व्यक्ति व्यवहार करता है। भक्त भगवान की शरण में रहता है, और जो सांख्य योग में है वो उनका अपना विवेक होता है, उसके द्वारा इन अवगुणों से वो मुक्ति पाते हैं। इसी प्रकार से सुख की लालसा के कारण व्यक्ति व्यवहार करता है। मन का आज्ञा, अपने सुख के लिए दूसरे के सुख की उपेक्षा करता है, दुख देता है। सुख के लिए मन का में सुख जो है वो घेरे रहता है, तो सुख की चाह ही व्यक्ति को गलत कार्य के लिए प्रेरित करती है। अपना सुख दिखाई देता है, दूसरे का दुख नहीं दिखाई देता है कि हम जो सुख प्राप्त करने जा रहे हैं उससे किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, उसका अहित तो नहीं हो रहा है, इसकी चाह नहीं, इसकी परवाह नहीं रहती। जब सुख ऐसा प्रबल हो जाती है, अपने सुख के लिए दूसरे के सुख की उपेक्षा करता है, दुख देता है, दूसरे के स्वत्व को भी छीन लेता है, उसकी स्वतंत्रता को भी छीन लेता है, मान हरण कर लेता है। बढ़ी हुई सुख लालसा व्यक्ति के ज्ञान को खा जाती है। तो इंद्रियां किस प्रकार से ज्ञान हर लेती हैं बताया, और मन का बताया। तो भोग लिप्सा इंद्रियां ज्ञान को हर लेती हैं भोग लिप्सा के कारण, और सुख की इच्छा के कारण, सुख
इच्छा के कारण व्यक्ति ज्ञान उसका खो जाता है। यही दशा अधिकार पिपासा के विषय में है, बुद्धि की बात है। बुद्धि का सारा प्रयत्न दूसरों को नीचा दिखाने में लगता है। हम तुमसे बड़े, हम तुमसे कितना अपमान कर देते हैं। जो जरा सा भी किसी से छोटा है तो उसके अपमान करने से चूकते नहीं, अहंकार के कारण। वो उसका दुरुपयोग है, नीचा दिखाने में लगता है। और भगवान किसी को छोटा ही नहीं समझते। जो उनकी शरण में आता है उनको उसे अपना सखा बना लेते हैं। शिष्य वो बन के आता है लेकिन वो उसे सखा बना लेते हैं, अपने उसको बराबर का दर्जा दे देते हैं। तो हम उन्हीं के अंश, हमारे अंदर भी वही गुण होने चाहिए। व्यक्ति ठीक गलत के विवेक से रहित हो जाता है, नहीं समझ पाता है। हिताहित को भी भूल जाता है कि हम गलत करने जा रहे हैं कि सही करने जा रहे हैं, हमारा हित होगा कि अहित होगा, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं याद रहता इस बुद्धिगत काम के प्रभाव से। यह सब तो हम रोज के व्यवहार में देखते हैं। ये सभी उस बहुरूपीय काम की लीला है जो अनेक रूप धारण करके व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाता है। बहुरूपीय है, अनेक रूप है। बताया कि वो गेरुआ वस्त्र पहन कर भी आता है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो अभी इतना दान कर रहे हैं, अभी और हमें करना चाहिए, हम और करना, भी इतना किया है तीरथ, अभी और तीरथ करना है, और नहीं है तो परेशान हो रहे हैं। वो गए थे तो हमको भी जाना है। जो सब सहज हो, अपना तो मार्ग एकदम सहज है, कुछ करना ही नहीं है। प्रभु की शरण हो जाओ, सुमिरन करो, और जो सहज भाव से कर्तव्य कर्म मिले हैं उनको पूरा करें और संतुष्ट रहे। ये द्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा तमा सिद्धा व सिद्धव चा कृत्वापि न निबध्यते। सहज प्राप्त भोगों में संतुष्ट रहे। इस सब का परिणाम होता है व्यक्ति का मोह में पड़ना, विमोह यानी घना मोह, पूर्ण ज्ञानता में आ जाना। ये काम की वजह से मोह वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अचेत हो जाता है, जब उसे अपना भान ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। ये नहीं रहता उसको समझ। अपनी परिस्थिति का भी बोध नहीं रहता है कि हम विकास की किस अवस्था में हैं, क्या हमारा स्तर है, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। हम किस दर्जा के विद्यार्थी, विकास की जिस अवस्था में जो है उसको उसी के अनुरूप अनुभवों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे की स्थिति का नकल करना विकास में बाधा डालना। ऐसी दशा में वह असमर्थ होता है, चेतन होता हुआ भी अचेतन होता है। हम चेतन हैं लेकिन अचेतन हो जाते हैं। हम तो जड़ तो है नहीं, हम चेतन हैं। अपने रास्ते को जानता नहीं, अपने आत्मभाव से च्युत हो जाता है। मन बुद्धि आदि के साथ बलात् अपने को एक प्रतीत करता है कि हमारी मन है, हमारा बुद्धि है, हम इंद्रियां हैं, हम शरीर हैं। वो एक हो जाता है आत्मा। इससे संबंध मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। वो अपने को एक कर लेता है, इंद्रियों से, मन से सब एक कर लेता है। उनकी कामना और भोगों को अपना ही समझता है, इनकी पूर्ति ही में लगा रहता है। वो सोचता है यही हमारी चाह है। आत्मा तो तत्व का यूं भी निश्चित विलय तत्व में विलय के बिना न पल चाहे न पाए। वो तो अपने तत्व से मिलना चाहती है, लेकिन वो अपने तृप्ति भूल जाती है और इन्हीं को सबको तृप्त करने लगती है, मन को, बुद्धि को और इंद्रियों। उसी प्रकार से सुखी और दुखी होना प्रतीत होता है। इस अध्याय के मूल में काम ही है, इस अध्यास के मूल में काम ही है। जो ये सब हो रहा है, जो आती हैं स्थितियाँ, इसके मूल में काम ही है। यह ऐसा पर्दा डालता है कि हम इनसे तद्रूप हो जाते हैं। इतना व्यक्ति में आवरण डाल देता है कि काम ही उसका रूप हो जाता है, क्रोध ही उसका रूप हो जाता है, उसी के रूप में हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति और कामी व्यक्ति का स्वरूप यही हो जाता है। भूल जाता है कि हमारा अपना क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है। इस तद्रूपता के परिणाम स्वरूप जोरदार बाह्य प्रभावों के कारण हम जल्दी जग जाते हैं। यह तो है काम के विकास क्रम में उपयोगिता है। फिर जब ठोकर लगती है समझ में सब आ जाता है।
जब हाथ में कुछ आता नहीं, इतना कर करके बहुत कुछ कर डाला पर कुछ हो नहीं पाया। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, भजन में गाते हैं, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये तो काम के विकास क्रम में उपयोगिता है। कामाभिभूत व्यक्ति सचेष्ट हो जाता है, जानकारी प्राप्त करता है और बाहर के संयोग वियोगों से सुख दुख की प्रतीत करने से अधिकाधिक योग्य होता चला जाता है। स्वयं का उसे अनुभव प्राप्त होता है जब इन परिस्थितियों से गुजरता है परिणाम के द्वारा। जब इस तादात्म्य की उपयोगिता नहीं रहती तो यह समाप्त होने लगता है। एक समय तक ही अवगुण हमारे साथ जा सकते हैं, इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये विज्ञानमय और आनंदमय तक जा सके। तो इनकी जब तक उपयोगिता है ये हमारे साथ रहते हैं, इसके बाद इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, निवृत्ति आरंभ हो जाती है। व्यक्ति इनसे निवृत्त होने लगता है। काम और क्रोध के प्रभाव से साक्षित्व सहज हो जाता है, देखने लगता है कि ये आंधी आई है और अपने को संभालता है। दूर से खड़ा हुआ इन यंत्रों की लीला को देखता है, तब विमोह दूर होने लगता है। ये जो अज्ञानता है वो घनी अज्ञानता, मोह, ये दूर होने लगता है। काम का प्रभाव समाप्त होता है। शनै शनै धीरे धीरे मन बुद्धि इंद्रियां भी भागवती चेतना से प्रभावित हो जाती हैं। ये ऋषभ प्रभुमुखी हो जाती हैं और आत्मा के कार्य में सहयोग देती हैं, आत्मा की चाह की पूर्ति करने में लग जाती है। जब वो चेतना उतर आती है, कौन सी चेतना? भागवती चेतना उतरती है। मन बुद्धि इंद्रियों में भागवती चेतना उतरती है। जब वो चेतना उतरती है इनमें, तब काम के प्रभाव से ये सभी नितांत रहित हो जाते हैं। तब व्यक्ति मोह की संभावना से रहित हो जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है, ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है। जो काम क्रोध ने आवरण डाला होता है इनके ऊपर, वो दूर हो जाता है ज्ञान के ऊपर से। तब परम निर्भयता प्राप्त होती है। यह है वास्तव में काम पर विजय। तब स्वराज्य की स्थापना होती है, आत्मा का राज्य स्थापित हो जाता है। तो आत्मा जो चाहती है, फिर ये शरीर रूपी यंत्र वही कार्य करता है और उससे प्रभु का मिलन हो जाता है, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से ज्ञान मार्गियों की ही चर्चा चल रही है कि वे किस प्रकार से काम पर विजय प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक फिर आगे पढ़ेंगे अगले सत्र में। श्री राम।